एक्चुअली क्या है, अगर आपके दोस्त ने आपसे कहा कि वो आपको मूवी दिखाने लेके जाएगा, तो इसका मतलब ये है वो सिर्फ आपको मूवी ही दिखाएगा। अब आप बोलो कि मुझे पॉपकॉर्न भी खिला दे, मुझे समोसा भी खिला दे, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दे, ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, एनसीईआरटी का है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसी में दिया हुआ है बिल्कुल। अब इन्होंने पूछा है राइट द डिग्री ऑफ द के दोस्त ने आपसे पूछा कि तेरे पापा की सैलरी कितनी है। आपने बोला आप बहुत होशियार हैं, ठीक है, आपने बोला मेरे पापा की सैलरी है एक्स। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने अपने दोस्त से पूछा, अच्छा तू बता तेरे पापा की सैलरी कितनी है। उसने बोला मेरे पापा की सैलरी है भाई। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जो हमारी न्यू बुक में है, लीनियर पॉलिनोमियल फॉर द सेशन 226-27। बहुत ही इजी चैप्टर ये होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? उन्होंने क्या लिखा है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मिलकर बनी हो। सर ये एक वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या होता है? देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा 2x² + 3x + 5, ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें वेरिएबल है। वेरिएबल कौन हो गया? जैसे x वेरिएबल हो गया, y, z, a, b, c एक्सेट्रा, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या है मैथ्स में? वो सब वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि उनकी वैल्यू ना चेंज हो जाती है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा? x² के साथ जो है वो कोफिशिएंट है, जैसे 2 है। x के साथ, वेरिएबल के साथ जो भी है वो क्या है? कोफिशिएंट है। कांस्टेंट क्या हो गया बेटा? ये 5 अपना क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ना वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? देखो, जो चीज़ बदलती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे आज के दिन में क्या क्या बदला, आप खुद सोचो, आज के दिन में आपके लिए क्या क्या बदला। आज आपका ड्रेस बदली होगी, ठीक है, अगर आप नहाए होंगे तो, है ना, नहाते तो हो आई होप, ठीक है। उसके बाद और क्या बदला? टाइम बदला, ठीक है, टाइम बदला। और नेक्स्ट आपकी लोकेशन बदली, कभी यहाँ थे कभी वहाँ थे, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। जैसे आपने के दोस्त ने आपसे पूछा कि तेरे पापा की सैलरी कितनी है। आपने बोला आप बहुत होशियार हो, ठीक है, आपने बोला मेरे पापा की सैलरी है एक्स। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने अपने दोस्त से पूछा, अच्छा तू बता तेरे पापा की सैलरी कितनी है। उसने बोला मेरे पापा की सैलरी है भाई। तो बेटा होशियार वो भी है, हाँ या ना? तो एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया बेटा? वेरिएबल कहा गया। ये बदलते रहता है। कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे 2 है, तो 2 बेटा 2 ही रहने वाला है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है जो किससे मिलकर बनी है? वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें ना एक छोटी सी कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए। हर कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है, हर कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर ओनली। जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा किस में होगी बेटा? होल नंबर में होगी। सर होल नंबर में, होल नंबर पता है? नहीं पता? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं बेटा? ये इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे ये हमारे? इन्फिनिटी तक। तो अगर वेरिएबल की पावर इन किसी नंबर में से है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल की पावर में अगर नेगेटिव आ गया, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा x की पावर -3 + 2, तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है सर पॉलिनोमियल? क्योंकि बेटा एक वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी। वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता। अगला, फ्रैक्शन पावर नॉट अलाउड, ठीक है, फ्रैक्शन वाली पावर भी नॉट अलाउड है। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2/3 + 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर किसमें है वेरिएबल की? फ्रैक्शन में है सर, फ्रैक्शन में। अच्छा ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ठीक है, कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये है या नहीं। बेटा ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि अपनी बात क्या हुई है? अपनी बात हुई है कि वेरिएबल की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन में हो सकती है।
ठीक है। तो वेरिएबल की पावर कितनी है सर, 1 है, तो सीधी सी बात है ये पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जो वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट से मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं चलेगा और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम अगला पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा ठीक है, डिग्री वगैरह तो हम लोग बाद में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एनसीईआरटी का, तो डिग्री वगैरह हम बाद में देखेंगे बेटा। पहले देखो ये क्या है, देखो पॉलिनोमियल जो बना है ना, पॉलिनोमियल देखो ये तीन है, तो इन तीनों को हमने क्या बोला, ये टर्म्स है। तीन क्या है बेटा, टर्म। कौन कौन सी, 2x² एक टर्म है, माइनस है तो माइनस जरूर लिखेंगे, माइनस की 5x एक टर्म है, और 3 है तो 3 एक टर्म है। ठीक है, ये 2 क्या है, जो x² के साथ है बेटा वो क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है वो, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ, वेरिएबल के साथ जो भी है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। इधर x के साथ कौन है, -5, तो -5 कौन है, -5 है कोफिशिएंट ऑफ x। -5 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x। वेरिएबल क्या है इसमें बेटा, x है, ठीक है। और ये टर्म कौन सी है, ये कांस्टेंट टर्म। कौन सी टर्म है ये वाली, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। इसमें वेरिएबल नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं है उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। एक और बात, अगर तुमने देखा होगा तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। तो क्या सर हर पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होता है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। ठीक, ऐसे पॉलिनोमियल और भी हो सकता है, इसमें z 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, 10 वेरिएबल हो सकते हैं, 20 वेरिएबल हो सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवेरिएट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, यूनिवेरिएट। ये हमारा एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब बात आती है डिग्री पे। सर क्वेश्चन तो करा नहीं रहे, जो पूछा गया है बाकी सारी चीजें बता दी आपने, डिग्री पे बात आती है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक। देखो जैसे आप सोचो, आपके पास ना साइकिल, तो कोई आपसे पूछेगा तेरे पास क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, मेरे पास साइकिल है, ठीक है। अब आपने ना बाइक ले ली, पापा मम्मी से लड़के आपने स्कूटी बाइक ले ली। अब कोई आपसे पूछे कि तेरे पास क्या है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे मेरे पास बाइक है, बोलोगे मेरे पास स्कूटी है, हाँ या ना। अब साइकिल की बात नहीं चलेगी, अब आपने गाड़ी ले ली, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे तेरे पास क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास गाड़ी। सोचो आपने एक और गाड़ी ले ली, एक नॉर्मल है, ठीक है, एक आपने मर्सिडीज ले ली। अब कोई आपसे पूछे कि तेरे पास क्या है, तो क्या बोलोगे आप, मेरे पास मर्सिडीज है। तो आपकी वैल्यू सबसे, एक तरीके से सबसे महंगी चीज से हो रही है, ठीक है। ट्रूथ है ये लाइफ का, इट्स ओके, ठीक। तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, सबसे महंगी चीज से हो रही है। तो इसीलिए डिग्री किसको कहा गया है बेटा, डिग्री कहा गया हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोला गया है, डिग्री। तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिग्री बोलेंगे। जैसे 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 इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर क्या क्या है, 2 है सर, 1 है सर, और इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो पावर क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 इंटू 3 करोगे तो 3 लिखा है, तो हमने मैथमेटिकली कुछ भी गलत नहीं लिखा है। कुलभूषण, कुलभूषण है बेटा, कुलभूषण की पावर 0। कुलभूषण की पावर 0 क्या आएगा, 1। मैथ्स में किसी की भी पावर 0, मैथ्स में किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या है, 1। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था तो हमने अलग से लगा दिया x की पावर 0, ठीक है। इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगी, डिग्री से 2, डिग्री क्या होगी, 2। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की भी है उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिग्री बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फटाफट बताओ, वेरिएबल की पावर इसकी 3 है सर, इसमें 1 है सर, इसमें 0 है सर।
इसमें क्या है 0 0 y लगा देते हैं, ठीक है, 0 1 और 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3 हो गई सर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो डिग्री कितनी है 3 है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, फटाफट करेंगे। ओहो हो, ये क्या आ गया -9। अब ये बताओ, इसमें तो सर वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है तो पावर क्या हुई, ठीक है। ये है खाली -9। पहले तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपसे पूछे कोई 2 पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट अभी बताया था कि बेटा इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब 2 ही लिखा हुआ है, मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो डिग्री कितनी हुई इसकी, डिग्री हुई सर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो दुनिया का, उसकी डिग्री बेटा क्या होती है, इज 0। डिग्री क्या होती है बेटा उसकी, 0 होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लिख कर ले लो। नेक्स्ट अगला है बेटा, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब इनको क्या करा गया ना, पॉलिनोमियल को ना हमने उनको कुछ नाम दिए। किस हिसाब से नाम दिए, उनकी डिग्री के हिसाब से हमने नाम दिए, ठीक है। जैसे अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा गया, लीनियर पॉलिनोमियल कहा गया। क्या कहा गया उसको, लीनियर। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल 4x + 3, 2x, 4 नहीं 4z, ठीक है। तो ये कैसे है हमारे, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 का मतलब इनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ओके सर। डिग्री बेटा 2, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल ये हमारे चैप्टर का ही नाम है तो हम इसको खूब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम लोग खूब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जल्दी बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो गया सर जिसमें डिग्री क्या हो गई 2। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। ये 9th में 10th में बहुत पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मैंने एक और लिख दिया x², मैंने लिख दिया z² + 3, ठीक। तो ये हमारे कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसमें डिग्री क्या है 3। अगर डिग्री 3 है तो नाम क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसमें तुम देखो ध्यान से बेटा, तो इसमें x² की टर्म मिसिंग है ना। एक्चुअली क्या है, अगर आपके दोस्त ने आपसे कहा कि वो आपको मूवी दिखाने लेके जाएगा, तो इसका मतलब ये है वो सिर्फ आपको मूवी ही दिखाएगा। अब आप बोलो कि मुझे पॉपकॉर्न भी खिला दे, मुझे समोसा भी खिला दे, कोल्ड ड्रिंक भी पिला दे, ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उसने जो बोला उसने अपना काम करा, तो वो आपको क्या खिलाएगा, क्या आपको खिलाएगा नहीं, आपको सिर्फ मूवी दिखाएगा, ठीक। तो इसमें अगर x² नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो एक ऐसा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा x3, तो बेटा ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है सर। मैंने लिखा z3, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है सर। अगला है बेटा, अगर डिग्री क्या है 4, अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सब क्वाड्रेटिक भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बोलो, सब क्वाड्रेटिक, बात एक ही है। डिग्री कितनी है 4। एग्जाम्पल x की पावर 4 + 3x², ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 + 3x³ + 2x² + 1 + x + 1, है ना। तो ये भी कैसा है, सब क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने देखा डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, सर आपने भी बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल सर 2√2 -3 -5/2, ये सब कैसे पॉलिनोमियल है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है इनकी 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अगला नेक्स्ट है हमारे पास राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये हमारे पास 4th पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, एनसीईआरटी का है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसी में दिया हुआ है बिल्कुल। अब इन्होंने पूछा है राइट द डिग्री ऑफ द, क्या क्वेश्चन है भाई, डिग्री पूछा है ना, इसमें डिग्री कितनी है, इसमें 0 है, इसमें डिग्री कितनी है, वो सॉरी इसमें पावर कितनी है 0, इसमें पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हुई हाईएस्ट, 1 बड़ा या 0 बड़ा, 1 बड़ा सर, तो डिग्री क्या हो गई 1 होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक, राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने, खुद से देने, आप खुद से दे सकते हो, ठीक है। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल 2x + 3 x z 2u, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है जैसे आप चाहो। क्वाड्रेटिक, अब हमें डिग्री 2 का एग्जांपल देना है, डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, तो x² + 2x + 5, 3x², है ना, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बहुत ही आसान है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल सर जिसकी डिग्री 3 लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, एक और लो, ठीक है, 2z, ठीक है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है हमारे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। एक बार बताओ, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, वेरिएबल की पावर इसकी 3 है, इसकी 4 है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 पावर वाले को क्या बोलते हैं, सब क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं उसको, सब क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। x² और x³ के हमें कोफिशिएंट पता करने हैं, x² को ढूंढो, x² को ढूंढो। अच्छा जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो ठीक है, ये वाला ठीक है, तो x² को ढूंढो, ये रहा सर x², अच्छा x² के साथ कौन है, x² को तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दो बेचारे को, इसके साथ बचा कौन, बचा सर 6, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 6 हो गया सर। x³ को ढूंढो बेटा, ये रहा x³ सर, x³ को छोड़ के बाकी सब क्या बचा इस टर्म में, इस टर्म में x³ को छोड़ के बाकी सब क्या बचा, -3 सर, ठीक है, तो ये इसका -3 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। तो वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z³ + 5z² - 11, कोफिशिएंट ऑफ z। ओ सर ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इसमें z³ है, इसमें z² है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलो z0 मान लिया। किसका कोफिशिएंट पूछा है, z का सर, z का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, देखो आपसे किसी ने पूछा कि तेरे पास कितने एरोप्लेन है, ठीक है, तेरे पास कितने एरोप्लेन है, आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे मेरे पास 0 एरोप्लेन है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक, तो z इसमें है नहीं, ठीक है, बट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z.0 प्लस लगाया मैंने, लिख दिया z.0, डॉट का मतलब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है, ठीक है, मैथ्स में ऐसे भी लिखा जाता है। तो z.0 का मतलब क्या, तो z × 0 क्या हो गया, z × 0 0 हो गया सर, तो 0 में ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 किसी में भी ऐड करो, किसी में भी माइनस करो। तो z के साथ कौन आया, 0 आया सर, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया, 0 हो गया सर। तो कोई भी वेरिएबल, इस तरीके का आपसे वेरिएबल पूछा, जैसे हमने पूछा x³ + 3x, बताओ कोफिशिएंट ऑफ x², बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² है ही नहीं, x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हुआ, 0 हुआ सर, ऐसे लिख सकते हैं 0.x², ठीक है, तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट अगला, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा कांस्टेंट टर्म कौन सी है इस पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल नहीं है। द कांस्टेंट टर्म इज द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, ये अकेला बचा है। क्या हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे, हाँ हम इसको माइनस के साथ ही लिखेंगे, -10 है सर, क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हाट हैव वी लर्न, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं,
डिग्री बोलते हैं। नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हमने पॉलिनोमियल के नाम जाने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। 0 अगर डिग्री है तो कांस्टेंट, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो सब क्वाड्रेटिक। हाउ टू आइडेंटिफाई कोफिशिएंट, ठीक है, हमने कोफिशिएंट निकालना पता करा। हाउ टू आइडेंटिफाई कांस्टेंट टर्म, हमने कांस्टेंट टर्म निकालना पता करा। इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़ी। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या पढ़ी भाई, कि जो पावर है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर कैन नॉट बी जीरो और इन जीरो नहीं, कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ना तो नेगेटिव हो सकती ना ही फ्रैक्शन हो सकती। तो किस में होगी, होल नंबर में होगी सर, होल नंबर में। और होल नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 1 2 3 टक 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 चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग 2.2 करेंगे। आपको 2.1 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 पूरा चैप्टर अगर अच्छे से करना है तो 2.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, हैव फन।